विरोधी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं, यहाँ तो फ्री फॉर जॉब है। इन सरकार तो है, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बीजेपी बताए जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, आज वो बीजेपी के साथ है। कौन से राज्यों में इस तरह का नौकरी दिया जा रहा है? जो बातें आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार नौकरी देगी नौजवानों को, और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको खुली चुनौती है, वो बताएं किन राज्यों में इतना नौकरी दिया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली भर्ती रिजल्ट जारी हो गया और एक बड़ी बैठक के पाठक और अतुल प्रसाद कर रहे हैं बीपीएससी कार्यालय में। खैर, क्या अपडेट होगा वो तो हम आपको लगातार अवगत करेंगे, मगर सवाल लगातार उठ रहा है। जितना मांझी ने भी उठा दिया है, मनी फॉर जॉब, एक बड़ा घोटाला हो रहा है, बड़ी धांधली हो रही है, एक प्रश्न खड़ा किया है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे। अब तो सवाल उठने लगे कि भाई मनी फॉर जॉब हो गया ये। अरे कौन सवाल उठाने वाले हैं? जिनके साथ आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हैं, तो उनको तो पता है ना कि वो एनडीए में हैं। तो जो असली मुद्दा है, विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जिस तरह से रोजगार की भरमार बिहार में कर दी है, अब जो विरोधी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं, यहाँ तो फ्री फॉर जॉब है। जाकर पूछिए तो उन जिनके घरों में खुशहाली आई, जिनको नौकरी मिली, अब देखिए जाकर के उनसे लीजिए इंटरव्यू। हो सकता है कुछ लोग, कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ नहीं है, कुछ शिकायतें नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं कि जो शिकायतें हैं उसका भी समाधान हो रहा है। सरकार बीपीएससी लगातार आप देख रहे हैं कि सभी समस्याओं का समाधान कर रही है, और सबके लिए हम फिर से एक बार कह रहे हैं, हमारे नौजवान भाइयों को, अभ्यर्थियों को, आप इधर उधर की बात ना सुनिए। नीतीश तेजस्वी की सरकार का जो वादा है वो पूरा करके रहेंगे, ये बात लगातार हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है। पूरे देश में आप बताइए, बिहार जैसा आज मॉडल, बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है। किस राज्य में अभ्यर्थी जो करे धांधली हुआ उसका क्या? अभ्यर्थी कह रहे हैं, उनको अपनी शिकायत, जो अपनी मांग है, जो गलती, उनको बीपीएससी में जा करके आवेदन देना चाहिए ना। अब बीपीएससी के बाहरी तमाम अभ्यर्थी जो हैं, भाई ठीक है, ये देखिए हम बता रहे हैं कि सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि रोजगार, नौकरी देने का काम शुरू कर दिया है, और बिहार के नौजवानों को नौकरी दी जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती नौजवानों के लिए। कौन से राज्य हैं ऐसे बताइए आप, बिहार के जैसे, जहां जिन सरकार तो है, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बीजेपी बताए जहां जहां उनकी सरकारें हैं, आज वो बीजेपी के साथ है। कौन से राज्यों में इस तरह का नौकरी दिया जा रहा है? पूरे देश में चर्चा हो रही है। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होनी थी, 1,22,000 कुछ अभ्यर्थियों को पास किया गया, बाकी फिर नोटिफिकेशन, ये प्रक्रियाएं क्या चल रही है? उसमें स्पष्ट रूप से बीपीएससी के चेयरमैन ने सारी बातों को विस्तारित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है। अब सारे चीज़ों को लेकर तकनीकी रूप से पूरी तरह से इस पूरे मामले को बीपीएससी देख रही है, और कोई निराश नहीं होगा। सब जो उम्मीदें हैं, जो आशा, आज क्यों नौजवानों को उम्मीद है, आशा है, हमने जुमलेबाजी नीतीश तेजस्वी की सरकार ने नहीं किया। नौकरी देने की बात कही और नौकरी देना शुरू कर दिया, और जो भी आशा उम्मीद है सब पूरा होगा। उम्मीद के अलावा युवाओं के पास बचा क्या है? मृत्युंजय तिवारी जी, एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, युवा बस उम्मीद पर ही टिकी है। बताइए, आज 10 साल होने को है एनडीए के, 2 करोड़ नौकरी पर वर्ष देने का वादा था, क्या मिला? हमने जो वादा किया, अभी 12-13 महीने सरकार के हुए हैं, आप आंकड़ा निकालिए। अगर इतनी नौकरी कोई भी राज्य की सरकारें दी हो तो हम फिर आप जो कहेंगे, इसलिए हम, मतलब नहीं है ना, नोटिफिकेशन जारी किया, उतने शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को लीजिएगा ना। हम क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो तकनीकी रूप से बातें बताई, आप देखेंगे बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने, हम पूरा इंटरव्यू उनका देख रहे थे। तो अब जो सवाल आप कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने दिया है, और लगातार, आपने कहा कि अभी मैराथन बैठक हो रही है, लगातार सरकार का सीधा टारगेट है
कि हमने वादा किया है, वो वादा हम पूरा करके रहेंगे। हर घर के नौजवानों के चेहरे पर खुशी देकर रहेंगे। प्रक्रियाएं तो लंबी होती जा रही है ना मृत्युंजय तिवारी जी। एक कैंडिडेट 2 रिजल्ट आपने दिया, पहले सुन तो लीजिए। एक कैंडिडेट 2 रिजल्ट दिया, फिर अब हो रहा है कि भाई किसी एक जगह में जाएंगे, या तो माध्यमिक या तो उच्च माध्यमिक में उन्हें लेंगे आप, तो भाई वो सीट तो वैकेंट रहेगी। फिर आप एक प्रक्रिया में जा रहे हैं कि भाई अब बैठक हो रही है, बैठक के बाद एक निर्णय लिया जाएगा। खैर वो निर्णय क्या होगा वो कोई नहीं जानता। तो ये लंबा प्रक्रिया किस तरीके से आप लोग जा रहे हैं? ऐसा है, आप भी इंटरव्यू अगर आप लेने आए हैं तो कैमरा है, मतलब इसका आपका सारा सिस्टम है, सब सिस्टम काम करता है। ये कोई नौकरी ये नहीं है कि कागज लेकर के हमने दे दिया नौकरी। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, और जब हमारी सरकार का कमिटमेंट है, वादा है, और उस ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिया है, और सरकार नौकरी देने की बात जो की थी वो पूरा कर रही है, नौकरी दे रहा है ना, नौकरी दी जा रही है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप ये बताइए। अब उसमें जो कुछ त्रुटियां हैं, कुछ शिकायतें मिल रही हैं, कुछ बात अभ्यर्थियों की मांग है, वो सारे चीज़ों पर सरकार का नज़र है, और सारे नौजवानों को हम आश्वस्त करते हैं लाइव सिटी के माध्यम से। कुछ त्रुटियां हैं, मान रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सरकार का नीयत साफ है, सब लोगों को सरकार नौकरी देगी, नौजवानों को। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको खुली चुनौती है, वो बताएं किन राज्यों में इतना नौकरी दिया जा रहा है। तो जांच के बारे में बोल रहे हैं, जांच करवाएंगे आप? कौन जांच कराएंगे? जीतन राम मांझी बोल रहे हैं जांच होना चाहिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए, वो सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कि ये नीतीश तेजस्वी की सरकार है जिसने इतना नौकरी का भरमार बिहार में कर दिया। और जिस बीजेपी के साथ वो है, हो सकता है कि वो इस तरह का बात करके अपने बीजेपी को, सहयोगी को खुश कर सकते हैं, लेकिन उनका जुबान भले बोल रहा हो, लेकिन आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का दिल आज भी ये कह रहा है कि नीतीश तेजस्वी सरकार ने जो लकीर खींच दिया उसे कोई पार नहीं कर सकता। चुनौती है कोई भी सरकार हो। आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। खैर एक बड़ी बैठक, और बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा वो उससे लगातार लाइव सिटीज़ अवगत आपको करता रहेगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विरोधी हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, यहाँ तो फ्री फॉर जॉब है। इन सरकार तो है, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी बीजेपी बताए जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, आज वो बीजेपी के साथ हैं। कौन से राज्यों में इस तरह की नौकरी दिया जा रहा है?